नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, पिछले के वीडियोज़ में मैं आपको घन के बारे में बताया था। आज मैं आपको घनाभ के बारे में बताऊंगा और घनाभ के जो भी फॉर्मूले होते हैं उसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है। देखिए, ये हमने एक आयत ABCD बनाया। ये आयत है ABCD। एक आयत और बना लीजिए। EFGH दोनों आयत को जोड़ दीजिए तो जो आकृति बनता है इसी का नाम है घनाभ। इसी का नाम है घनाभ, CUBOID, क्यूबॉइड। यही है क्यूबॉइड, घनाभ। ये बना कैसे? तो पहली बात, ये आयत से मिलकर के बना है। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? यह एक आयताकार आकृति है। यह एक आयताकार आकृति है। आयताकार आकृति है। ये आकृति एक घनाभ है। चलिए इसको मिटाते हैं। आयत से मिल करके घनाभ बना। ABCDEFGH। देखिए इसमें क्या सब दिख रहा है। एक आयत आपको दिख रहा होगा। एक आयत था ABCD जो पीछे साइड है। एक आयत है सामने EFGH। इसमें जो आयत है ना, आयत ABCD, वो बराबर आयत है किसका? EFGH का। आयत EFGH मतलब पीछे वाला आयत ABCD सामने वाले आयत EFGH के बराबर है। उसके बाद एक आयत ABFE नीचे है। आयत ABFE जितना है उतना ही आयत एक ऊपर है, CDHG। आयत CDHG। एक आयत बाएं है और एक आयत दाएं है। देखिए, एक आयत जितना बड़ा आयत ADHE है, ADHE उतना ही बड़ा आयत है BCGF। आयत BCGF। तो कहने का ये मतलब हुआ, जैसे ये कमरा आप देख रहे हैं, तो ये जो कमरा है ना, ये घनाभाकार आकृति है। मतलब कमरा का जितना बड़ा ऊपर उतना ही बड़ा नीचे आयत है, जितना राइट में उतना ही लेफ्ट में, जितना सामने उतना ही पीछे। तो ये जो है, ये दोनों आयत एक साइज के, ये दोनों आयत एक साइज के, और ये दोनों आयत एक साइज के। कहने का ये मतलब हुआ कि 3 तरीके के 6 आयत से मिलकर के बना होता है। 3 तरीके का आयत है। ये दोनों एक तरीका का, ये दोनों एक तरीका का, ये दोनों एक तरीका का। तो 3 तरीके के, 3 समान साइज के, समान साइज के 6 आयत से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है कि 2 आयत का साइज एक जैसा, फिर 2 आयत का साइज एक जैसा, फिर 2 आयत का साइज एक जैसा होता है। क्षेत्रफल मतलब कि सामने वाले आयत का जितना क्षेत्रफल होगा, पीछे वाले आयत का उतना ही होगा। जितना बाएं वाले आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही दाएं वाले आयत का होगा, और जितना नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल। यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, सामने वाला पीछे वाले के बराबर, और दाएं वाला बाएं वाले के बराबर। तो ये तो 2 बात हो गई। तीसरी बात, डस्टर।
अब देखिए इसमें फिर एक ठो बात समझिए, ये हमने फिर एक आयत बनाया और एक आयत और बनाया। जब दोनों आयत को जोड़े तो एक घनाभ बन गया और इस घनाभ में 3 तरीके के 6 आयत दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस आयत में देखिए, इसमें अगर किनारों की संख्या देखिए, किनारों की संख्या कितनी किनारा है। एक किनारा आप चलिए ए से बी किनारा, किनारा क्या है, ए बी, चलिए ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए डी या डी है तो ए डी, उसके बाद ई एफ, एफ जी या जी एफ, जी एच और ई एच या एच ई एच। उसके बाद एक ए ई, एक बी एफ, एक सी जी या जी सी, सी जी और एक डी एच, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 12 किनारे हैं, किनारे 12 किनारे हैं। चलिए अब एक और बनाइए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें अब देखिए शीर्ष कौन सा है, शीर्ष जहाँ पर 2 किनारा जुटा है, एक यहाँ, तो एक हो गया, मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8, तो शीर्षों की संख्या 8। कितने शीर्ष हैं इसमें, वर्टेक्स शीर्ष 8 हैं। इसमें शीर्षों की संख्या कितनी है, 8 शीर्ष हैं। चलिए अब मिटाइए। तो यह एक आयताकार आकृति, सतह की संख्या देख लीजिए, सतह एक सतह, ये जितना बड़ा ये सतह, ये घनाभ है, जितना बड़ा ये सतह उतना ही बड़ा इसका नीचे वाला। तो एक सतह 2 सतह, एक ये और एक ये जितना बड़ा सतह उतना ही बड़ा ये, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। तो 1 2 3 4 5 6 सतह हैं इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है, सतहों की संख्या 6। और ये 6 सतह में 2 सतह एक जैसा, फिर 2 सतह एक जैसा, फिर 2 सतह एक जैसा होता है। तो ये था घनाभ के बारे में। चलिए एक घनाभ बनाइए फिर से। ए बी सी डी ई एफ जी एच, जोड़ेंगे इसको। इस घनाभ की मान लीजिए ये वाला साइड
ये जो है लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ये ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई है उतनी ही है, उतनी है उतनी है, तो ये इसकी ऊंचाई है। देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आकृति लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से मिलकर के बनी है और तीनों अलग अलग है। लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। तो देखिए यहाँ जो आयत बना है, एक आयत, जो आयत ABCD है, आयत ABCD किन किन भुजा से मिलकर के बना है? देखिए ये लंबाई है तो ये वाला भी लंबाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये लंबाई, और ये अगर लंबाई हुआ तो ये भी इनका लंबाई हुआ। तो आयत ABCD जो है लंबाई L और ये अगर ऊंचाई है, देखिए तो ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है, तो L और H से मिलकर के बना है, L और H से, यानी इसका एक भुजा L है, दूसरा भुजा H है ABCD का। और क्योंकि ABCD EFGH के बराबर है तो वैसे भी EF देखिए L और EH देखिए H, तो L और H से ABCD EFGH बना हुआ है। ABCD और EFGH LH से बना है, LH से। उसके बाद तो ABCD और ये EFGH L और H से बना है। नीचे वाला आयत देखिए, नीचे में जो एक आयत आपको दिख रहा है, आयत कौन सा? ABFE, 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 ये कौन चीज़ से मिलकर के बना है? ये L लंबाई तो ये भी लंबाई, और ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, तो ये L और ये B, तो ये किससे बना है? LB से बना हुआ है। एक भुजा L है, दूसरा भुजा B है। नीचे वाला LB है तो ऊपर वाला LB भी होगा। ऊपर वाला कौन सा? CDHG या DCGH या CDHG, तो ये वाला, क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर, लेफ्ट वाले राइट वाले के बराबर, आगे वाला पीछे वाले के बराबर, तो ये बराबर हुआ। तो ये बराबर हुआ तो ये भी बराबर हुआ। उसके बाद एक आयत आप देख लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आयत, इस आयत को देखिए ADHE। ADHE में एक भुजा H, ये अगर H है तो ये भी H हुआ, ये अगर H है तो ये भी H हुआ, ये अगर B है तो ये भी B हुआ, तो H और B से बना है। ADHE जो आयत है, आयत ADHE किससे बना है? H और B से, H और B से, H और B से बना हुआ है, H और B से। मतलब कि जो आयत ABCDEFGH था, कौन सा आयत ABCD या EFGH, वो किससे बना था? ABCD L और H से, LH से बना है। एक आयत LB से बना है और एक BH या HB से बना हुआ है। तो ABCD LH से बना हुआ है। जितना बड़ा ABCD है उतना ही बड़ा EFGH है, जितना बड़ा ABFE है उतना ही बड़ा DCGH है, जितना ही बड़ा ADHE है उतना ही बड़ा BCGF है। ये बराबर है। चलिए इसको एक बार फिर से मिटाइए। चलिए एक आयत अब बनाइए। दो आयत हो गए, दोनों को जोड़ेंगे। ABCDEFGH, ये आयत की L, ये B और ये H, ये H और ये भी। इस आयत में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन इस घनाभ का, घनाभ का क्या निकालेंगे? आयतन। घनाभ का आयतन देखिए, ये 90 डिग्री के एंगल पर है। आयतन क्या बनेगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का
क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जो भी आकृति का आधार 90 डिग्री पर होता है उसका आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार कैसे 90 डिग्री में है? क्योंकि आधार में एक ABFE आयत है। आधार में एक ABFE आयत है, तो हम लिखेंगे आयत ABFE का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयत ABFE का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत ABFE आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। और चौड़ाई है यहाँ पर गुना क्या है? ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल में यही है L और ये B, तो क्या होगा? L गुना B गुना H, तो LBH। आयतन क्या आया? घनाभ का जो आयतन आया वो LBH आया। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसके बाद इसमें हम निकालेंगे क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हुआ एक ऐसे डब्बे से है जिसका ना तो ऊपर का एरिया लेंगे ना नीचे का एरिया लेंगे, चारों साइड का लेंगे। ना तो ऊपर वाला लेना है ना नीचे वाला लेना, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला। तब कौन सा आयत इसमें काउंट होगा? एक ABCD EFGH। एक आयत ABCD और एक EFGH, मतलब पीछे वाला आगे वाला हो गया। और कौन सा? बाएं वाला दाएं वाला। बाएं वाला दाएं वाला, यही दोनों। ऊपर वाला नहीं लेना। ना तो ABFE लेना है ना CDHE लेना है। ये दोनों नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो दोनों में कोई नहीं लेना। लेना क्या है? ABCD और आगे वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला। देखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना तो ऊपर वाला ना नीचे वाला, तो लेना कि क्या सब है कि तब कितने सतह बचेंगे? 4 सतह बचेंगे। एक सतह सामने, एक पीछे, एक बाएं और एक दाएं। तो सामने वाला पीछे वाले के बराबर है और बाएं वाला दाएं वाले के बराबर है। तो सामने वाला का क्या है? सामने वाला पीछे वाले, तो हम लिख सकते हैं कौन सा? क्षेत्रफल। तो आयत सामने वाला पीछे वाले के बराबर है ना, तो ABCD का क्षेत्रफल। आयत ABCD का क्षेत्रफल जोड़। अब देखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल है ABCD, ये पीछे वाला हुआ है। इतना ही बड़ा आगे वाला भी है EFGH। तो इसी में हम 2 बार लिखे, दोनों बराबर है तो 2 बार लिखे या 2 से गुना कर दे। इसी में हम कर देंगे 2 से गुना। 2 गुना आयत ABCD का क्षेत्रफल, मतलब कि पीछे वाला भी हो गया, उसके साथ सामने वाला भी हो गया। उसमें जोड़ेंगे कौन सा? ADHE का क्षेत्रफल। आयत ADHE का क्षेत्रफल। ADHE का क्षेत्रफल, जितना बड़ा ADHE का क्षेत्रफल है उसमें ये भी तो जुटेगा BCGF का क्षेत्रफल। तो ADHE और BCGH, ADHE BCGF दोनों बराबर है, तो इसीलिए दोनों का अलग अलग ना लिख करके इसमें 2 से गुना कर देंगे दोनों का क्षेत्रफल। तो अब देखिए 2 गुना आयत ABCD का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई। फिर 2 गुना ADHE का क्षेत्रफल, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए ABCD को देखिए 2 से गुना कर रहे हैं। ABCD में ये लंबाई और ये लंबाई, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी तो H है, ये भी चौड़ाई है। ABCD में अगर ये L है, पीछे वाले जितना है उतना आगे वाला है, तो ये L, तो ये भी L, तो ये L और H से बना है। L और
एच से बना है, तो लंबाई को एल ले लीजिए, चौड़ाई को एच ले लीजिए। तो 2 गुना एल गुना एच, एल और एच से बना है। उसके बाद जोड़ 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, कौन सा आयत में? ए डी एच ई में, ए डी एच ई में, ए डी एच ई में एक भुजा एच है और दूसरा भुजा बी है। अगर ये बी है तो ये भी तो बी हुआ, तो एक एच और एक बी, तो एच बी से बना है, तो एच गुना बी, एच गुना बी। अब देखिए दोनों जगह से, यहाँ से यहाँ, इसमें और इसमें 2 और एच कॉमन आ रहा है, 2 और एच कॉमन आ रहा है, 2 एच कॉमन ले लेंगे, 2 और एच कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एल, यहाँ पर क्या बचेगा? बी, 2h इंटू एल प्लस बी। तो जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 2h इंटू एल प्लस बी, जहाँ पर h जो है घनाभ की ऊंचाई, हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है, लंबाई सॉरी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो ये आ गया घनाभ का CSA या TSA, 2h इंटू एल प्लस बी। तो ये हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। एक घनाभ बनाइए, ABCD EFGH LB और H, LBH घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होगा? देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक आयत ABCD का क्षेत्रफल, एक उसी के बराबर का आयत EFGH का क्षेत्रफल, एक आयत नीचे वाला, एक आयत ऊपर वाला, एक आयत बाएं वाला और एक आयत दाएं वाला। 6 आयत का क्षेत्रफल निकालना है और 6 आयत में पीछे वाला आगे वाले के बराबर, बाएं वाला दाएं वाले के बराबर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना पीछे वाले का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना नीचे वाले का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना बाएं वाले का क्षेत्रफल। 2 से गुना इसलिए क्योंकि पीछे वाला आगे वाले के बराबर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, बाएं वाला दाएं वाले के बराबर, इसीलिए दोनों में गुना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 गुना आयत, पीछे वाला ले लीजिए, ABCD का क्षेत्रफल जोड़ तो पीछे वाला आगे वाला हो गया, जोड़ 2 गुना नीचे वाला लीजिए, नीचे वाले में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला भी आ जाएगा क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला बराबर है। ABFE का क्षेत्रफल, ABFE का क्षेत्रफल जोड़ 2 से गुना करेंगे ADHE के क्षेत्रफल में, तो ADHE में जो BCGF भी आ जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर है। तो 2 गुना ADHE का क्षेत्रफल, ADHE का क्षेत्रफल। चलिए आइए देखिए 2 गुना ABCD का क्षेत्रफल, तो 2 गुना ABCD का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब ABCD है कहाँ? ABCD के लिए लंबाई क्या है? ये L, क्योंकि ये और ये इसके बराबर है ना, पीछे वाले सामने वाले बराबर है, तो L और चौड़ाई क्या है? B, चौड़ाई क्या है? और B, L B, तो B, तो 2 गुना LB, L गुना B या L, चलिए लिखिए L गुना B जोड़ 2 गुना ABFE का क्षेत्रफल, 2 गुना ABFE का क्षेत्रफल, ABFE
ए बी एफ ई, देखिए ए बी एफ ई, ए बी एफ ई नहीं, ए बी सी डी लिखे ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो एल और एच, एल और एच से बना है ए बी सी डी, एल से और एच से, एल से एच से। और ये ए बी एफ ई में, ए बी एफ ई में, ए बी एफ ई में तो एल और बी से बना हुआ है, तो 2 गुना एल गुना बी जोड़, उसके बाद ए डी एच ई, ए डी एच ई ऐसे, ए डी एच ई, ए डी एच ई क्या से बना है, एच और बी से, एच और बी से, कोई एक लंबाई कोई एक चौड़ाई, गुना में तो एक ही होता है लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई लंबाई, तो बी एच, 2 गुना बी एच, 2 गुना बी गुना एच, ये हो गया। देखिए 2 सभी जगह से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 देख लीजिए कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा सजा कर लिख दीजिए, ये एल बी लिख लीजिए, एल बी, एल गुना बी है इसका मतलब, जोड़, उसके बाद बी एच लिख लीजिए, बी एच लिख दीजिए, जोड़, एच एल लिख दीजिए, एच एल लिख दीजिए। देखिए 2 सब जगह से कॉमन लिख लिया ना, एल एच बी लिख सकते हैं, एल एच या एच एल एक ही बात है, बी एच या एच बी एक ही बात है, एल बी या बी एल एक ही बात है। तो ये हुआ घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जितने भी पृष्ठ हैं सभी का क्षेत्रफल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जहाँ एल लंबाई, बी चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई। तो इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।